हमारे परम पुण्य उदय से एक सद्बुद्धि का जागरण हुआ। निरंतर 48 दिन तक चलने वाले भक्तामर के दिव्य आराधना, अनुष्ठान, हीलिंग साधना इस कलिकाल में, इस पंचम काल में भक्तामर समस्त समस्याओं का समाधान है और सभी के जीवन में समस्या है। उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आचार्य मानतुंग जी महाराज ने ये दिव्य प्रसाद हमें प्रदान किया भक्तामर के रूप में। और हमारे आचार्यों ने एक एक काव्य पर इतना शोध किया, इतना परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, एक एक गाथा का बीज अक्षर निकाला, रिद्धि मंत्र निकाला, मंत्र जाप निकाला और उस मंत्र जाप के द्वारा जो ध्वनि की तरंगे निकलती हैं, जो कंपन निकलते हैं, उसको कहते हैं हीलिंग साधना। बिना औषधि के उपचार, बिना औषधि के चिकित्सा, वाइब्रेशन से, कंपनों से हमारी बॉडी में, शरीर में, इवन की आत्मा में भी जितने कषाय की आवृत्ति है, जितना अशुभ है, जितनी भी अशुभ लेशा है, वो सारी चेंज हो जाती है इस मंत्र जाप से। लेकिन शर्त ये है कि कोई शिद्दत से करने वाला चाहिए, कोई श्रद्धा से भरा दिल चाहिए, कोई परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव लिए होना चाहिए। तर्क बुद्धि से जिस चीज को अपनाओगे तर्क में ही उलझे, तर्कों में उलझे रह जाएंगे। दिल से जिसे अपनाओगे वो रोम रोम में समा जाएगा। बात सारी दिल की है, तो दिल से कितना जुड़े हुए हैं। देखिए, बीज अक्षर, जब भी हम, आज हमारी 13वीं गाथा की आराधना है, साधना है, तो हर गाथा का एक एक अलग अलग रिजल्ट है, परिणाम है। जैसे हर एक गाथा का एक बीज मंत्र है जिसमें आप सुनते आ रहे हैं, कभी ओम, ह्रीं, क्लीं, शिं, ऐं, ऐसे कुछ बीज, ये जैन बीज अक्षर हैं। और भी धर्मों में इनका प्रयोग किया जाता है। बीज अक्षर कोई साधारण अक्षर नहीं होता, अनंत ऊर्जा को लिए होता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। भक्तामर के एक एक शब्द में बीज अक्षर छिपा हुआ है। मैं डायरेक्ट भी मंत्र जाप शुरू कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने इसलिए करती हूँ कि ताकि आपका हृदय श्रद्धा से जुड़ जाए और आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। जैसे हर एक बीज अक्षर स्तोत्र की ऊर्जा को प्रसारित करता है। जो भी स्तोत्र में एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है, बीज अक्षर उसको प्रसारित करता है, उस ऊर्जा की परिभाषा करता है। जैसे जैसे बीज अक्षर की ध्वनि निकलती है तो उससे जो कंपन पैदा होता है उससे हीलिंग होती है। जैसे ओम, ओम जो शब्द है, बीज अक्षर है, वो पूरे सभी धर्म संप्रदाय में इसका प्रयोग होता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है? जो ओम की आराधना करता है उसकी एकाग्रता बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर ओम के ऊपर कोई फोकस करता है, अगर ओम को आप, जो ये आज्ञा चक्र है हमारा, कंटिन्यू आप ओम को व्हाइट कलर में आज्ञा चक्र पर देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो आपकी कंट्रोलिंग पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप जिस भी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं वो आपके वश में होना शुरू हो जाएगा। मीन्स कि जैसे आपने कोई संकल्प किया और वो टूट जाता है, नहीं उसमें परफेक्ट हो पाते हम, तो इससे हमारी कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। तो बिना दवाइयों के चिकित्सा अनेकों बीमारियों का
इन बीज अक्षरों के माध्यम से जो हमारे जीवन में असंतुलन है, अनबैलेंस जो भी कुछ चल रहा, बहुत अनबैलेंस है, बहुत हमारी इच्छाएं, कामनाएं, हमारी बॉडी की एनर्जी, सब कुछ अनबैलेंस है। तो उस अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए ये हीलिंग पद्धति हमारी सहायक है। भक्तामर स्तोत्र का यहाँ पर साइमेटिक्स चिकित्सा, सोएमेटिक्स चिकित्सा मीन्स ध्वनि के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे हीलिंग के रूप में इसका प्रयोग इस क्षेत्र में बीते हुए कितने सालों में पुरुषार्थ चल रहा है, प्रयोग चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च में इतने लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं क्या, जिनको आराम मिला है। सबसे ज्यादा तो 45वीं गाथा से कैंसर के रोगों का बिना किसी दवा के इलाज हुआ है, लेकिन करने वाला चाहिए। आप सोचो, थाली तो सामने है लेकिन हाथ तो हिलाना ही पड़ेगा, एक कवा तोड़कर अपने मुंह में तो रखना ही पड़ेगा, चबाना भी पड़ेगा। इतना पुरुषार्थ, थाली तो हमारे सामने आचार्यों ने सजा दी, आचार्य मानतुंग ने ये दिव्य प्रसाद हमें प्रदान कर दिया, लेकिन आगे का पुरुषार्थ तो हमें करना है। हम लेकिन कितने अस्थिर हैं, हमारा विश्वास कैसा है, ये खुद को ही चेक करने की जरूरत है। तो आज जो हमारी 13वीं गाथा की आराधना है, 13वीं गाथा किसके लिए है? जो लोग बहुत निराश हो चुके हैं, मीन्स की डिप्रेशन, एंजाइटी, जो लोग हतोत्साहित, उनका कुछ भी काम करने के लिए उत्साह ही खत्म हो चुका है, इस गाथा की आराधना से उत्साह वापस आएगा और दुगना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़कर आपके पास आएगा। आंतरिक पुनरुद्धार, अंतर का पुनरुद्धार मतलब जो हमारी एनर्जी लो हो चुकी है, जो हमारी एनर्जी बिल्कुल नीचे जा चुकी है, हम बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहे हैं कि मैं तो खत्म हो गया हूं, क्या अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल खत्म हो चुका हूं। तो उसका पुनरुद्धार हो सकता है इस गाथा की आराधना से। आत्मा का उत्थान, आज हम आत्म उत्थान की बात तो करते ही नहीं है, हम देह से जुड़े सारे कार्य व्यापारों से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन आत्म उत्थान की बात तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ये सत्य है, जब तक तुम इस सत्य को नहीं समझोगे तब तक जीवन का कल्याण। एकाग्र हो जाइए, पहले तो स्थिर हो जाइए, जो भी आ रहा है उसको देखते चले जा रहे हो, आंखें अस्थिर, मन अस्थिर, कान, सब, हाथ पांव, क्या अस्थिरता है, थोड़ा सा स्थिर हो जाइए। एक व्यक्ति आता है, हिलने लग जाते हो, बस यही औकात है आपकी। हमारी औकात इतनी सी है कि एक व्यक्ति आता है और हमको हिला के रख देता है। स्थिर हो जाइए, शांत, फोकस करो अपने अंदर। इतनी घटिया औकात हमारी नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति हमें, हमारे पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो गाथा है, अंधेरी रात में जगमगाता हुआ चंद्रमा है। चंद्रमा मन से जुड़ा होता है। इस गाथा की सारी ऊर्जा हमारे मन से जुड़ी हुई है, मन को प्रकाशित करने के लिए। सकारात्मकता, 3 तरह की एनर्जी है, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, एक मध्यस्थ है। क्या सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, उन तीनों को बैलेंस करने के लिए, उस तीनों में, उस पॉइंट में अपने आप को स्टैंड करने के लिए ये गाथा है। और इस गाथा की आराधना से आंतरिक चेतना के साथ आपकी शक्ति का विकास होता है। देखिए, हर गाथा में आत्मा की बात जरूर आई है और वही हमारी असलियत है, वही हमारा स्वरूप है। बिना आत्मा के हम कुछ भी नहीं है। मुर्दे शरीर को आप कितना भी सजा लो, कितने भी जेवर पहना दो, कितना भी सुंदर काजल लगाओ, अच्छे से अच्छा मेकअप करो, लेकिन उसकी कोई कीमत किसकी है? इस चेतन की। जब तक चेतन है इस देह में, तभी तक इस देह की कीमत है, वरना तो ये कुछ भी, कोई जो तुम्हें कहते हैं ना, तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता, और जब चेतन निकल जाता है ना, तो कोई 2 घंटे ज्यादा भी रखने को तैयार। इस सत्य को समझो और सारा जागरण अपनी आत्मा के लिए करो। सकारात्मकता अपने आप ही तुम्हारे भीतर आती चली जाएगी। तो आओ, अब इस गाथा में एक चीज और रिसर्च की है। एक बुक पढ़ रही हूं मैं, मयंक बड़जात्या,
उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च से इस बुक को लिखा है, अनंत ऊर्जा करके। तो उन्होंने जो चीजें आज के युग के लोगों के लिए निकाली, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कम से कम उससे आकर्षित होकर लोग इस भक्तामर की आराधना तो करेंगे और इस एनर्जी का फल उनको मिल रहा है, उनके पास पहुंच रही है। कैसे? उन्होंने कहा है कि जो लोग बदसूरत दिखते हैं, क्या जो लोग बदसूरत दिखते हैं उनको भी इस गाथा की आराधना करनी चाहिए, वो खूबसूरत दिखेंगे। जिनके बहुत पिंपल्स होते रहते हैं, क्या चेहरे पर बहुत पिंपल्स एवं स्किन प्रॉब्लम्स, त्वचा के जितने भी विकार हैं, उनको इस गाथा की आराधना करके थोड़ा जल बना लीजिए। ये जल मेरा प्रयोग है, जो जल की बात मैं कहती हूँ ये मेरा खुद का प्रयोग है। तो जल को रखें आगे, इस गाथा का जाप करें, अपने चेहरे पर लगाएं जहां पिंपल्स हो गए हैं, तो उससे भी, और त्वचा के रोग जो आपके सोराइसिस है और भी बहुत सारे स्किन के रोग होते हैं, तो उसमें भी आपको आराम मिल सकता है इस गाथा की आराधना से, चेहरे का निखार बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति जो मुझे समझ आई है वो ये है कि आत्मा का निखार करने के लिए, आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए इस गाथा का प्रयोग करोगे तो सारी नकारात्मकता, सारा डिप्रेशन, सारी एंजाइटी आपकी दूर भाग सकती है। श्रद्धा के साथ आओ प्रयोग में आते हैं और आराधना से जुड़ते हैं। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद, अनुभव करेंगे संपूर्ण चेतना के साथ। मन बोला तो मन को याद करो, वचन, काया, तीनों योगों को एकदम एक साथ योग में लेकर आ जाओ। तीनों को अनुभव करो। आपके सामने स्फटिक सिंहासन है, स्फटिक सिंहासन, और सिंहासन पर आदि प्रभु, मेरे आदि प्रभु, धर्म की, युग की, शक्ति की, संस्कारों की, तीर्थ की, धर्म की, सन्यास की, आदि करने वाले आदिनाथ भगवान। कितना अनंत उपकार है प्रभु का। इस कल्याण में कोश को स्फटिक सिंहासन पर विराजमान कीजिए। पद्म आसन में प्रभु विराजमान है। परमात्मा के पांव के अंगूठे पर अपनी संपूर्ण चेतना लेकर जाओ। पूरा फोकस पांव का अंगूठा, अंगूठे पर अपना माथा टिका दो, भक्ति भाव से भरकर, कृतज्ञता से भरकर परमात्मा के चरणों में माथा टिका दिया। देखिए ऊर्जा का अनंत स्रोत आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से पूरी बॉडी में फैल रहा है, रोम रोम में जा रहा है। परमात्मा के चरणों में ही शासन देव, शासन माता हैं, जो धर्म सहयोगी हैं, जो शासन की रक्षक देव हैं, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। अपने गुरुदेव को, अपनी गुरनी मैया को अपनी नजरों में लेकर आइए और उनके चरणों में वंदन कीजिए, जिन्होंने आपके जीवन भर उपकार किया है। प्रसाद प्रस्तोता आचार्य मानचुंग जी महाराज, उनके चरणों में नमन कीजिए। इस दिव्य प्रसाद को देने के लिए कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, जो इस देह के निमित्त बने हैं, जिसके कारण आप ये साधना कर रहे हैं। ऐसे माता पिता को प्रणाम। 3 बार अपना संकल्प अपने मन में दोहराएंगे। आप इस गाथा की साधना क्यों करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? 3 बार अपना लक्ष्य अपने भीतर में दोहराइए। प्रभु चरणों में वंदन करेंगे। ओम शिवम जिनम, ओम शिवम जिनम, ओम शिवम जिनम, ओम शिवम जिनम, ओम शिवम जिनम।
जिनम ओम उषभम 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 ओम उषभम जिनम 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 ओम उषभम जिनम। आचार्य श्रीमान्तुं गुरवे नमः। 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 आचार्य श्रीमान्तुं आचार्य श्रीमान्तुं गुरवे नमः। आचार्य श्रीमान्तुं गुरवे नमः। आचार्य श्रीमान्तुं गुरवे नमः। आपके पास जो पेपर है, पेपर में मंत्र जाप है। पहले मंत्र जाप की आराधना करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्र मोहिनी सरव जन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भा ना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं हं ह्रूं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भा ना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भा ना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भा ना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भा ना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भा ना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भा ना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा।
स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सं ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वश कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वश कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं छमल वर्युम युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं चमलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं स रौं रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्रा मोहिनी सर्व जन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं चमलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सं रौं रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्रा मोहिनी सर्व जन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं चमलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं स रौं रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्रा मोहिनी सर्व जन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं चमलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः रौं रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्रा मोहिनी सर्व जन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं चमलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः रौं रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्रा मोहिनी सर्व जन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ग्रौं चमलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। रिद्धि जाप 27 बार इसकी आराधना करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर की एक माला करेंगे। टंग बोलना है सभी ने। टंग 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 टंग
गाथा का जाप। वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं
वक्त्रङ्क्वते सुरनो नगरेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रङ्क्वते सुरनो नगरेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रङ्क्वते सुरनरो रग्नेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रङ्क्वते सुरनरो रग्नेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति वक्त्रङ्क्वते सुरनरो रग्नेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रङ्क्वते सुरनरो रग्नेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रङ्क्वते सुरनरो रग्नेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रङ्क्वते सुरनरो रग्नेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रङ्क्वते सुरनरो रग्नेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रङ्क्वते सुरनरो रग्नेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति वक्त्रङ्क्वते सुरनरो रग्नेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रङ्क्वते सुरनरो रग्नेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रङ्क्वते सुरनरो रग्नेत्रहारी
निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलंक मलिन क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्व ते सूर्यनरो रग्नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। आदि प्रभु के चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे। हाथ जोड़ करके परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हुए ओम ह्रीं लक्ष्मी सुख विदाय काय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मी सुख विदाय काय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मी सुख विदाय काय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को आकाश की ओर खुला करके कटोरी के जैसा बनाकर, जैसे हाथों की कटोरी बना लीजिए। आकाश की ओर दोनों हाथ खुले रख के और आंखें बंद रखेंगे। अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, इमेजिन करेंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आदिनाथ भगवान के जितने भी शुभ तरंगे विद्यमान हैं, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान की जितने भी शुभ तरंगे, शुक्ल ऊर्जा, शुक्ल पुद्गल विद्यमान है, वो ब्रह्मांड से दिशाओं से निकलकर आपके सिर पे एक जगह एकत्रित हो गए हैं। आपके सिर पे एक पिंड की तरह बन गए हैं। अनुभव करें, अनुभव करें अपने सिर पर उस ऊर्जा को। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी भगवान, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उन सब की दिव्य तरंगे निकलकर जो आपके सिर के ऊपर पिंड बना हुआ उसी में समाहित हो गई हैं। अब आपने गहराई से महसूस करना है कि जो पिंड है वो एक कलश बन गया है। कलश, आपकी नजरों में कलश बड़े आराम से आ सकता है। आपके सामने ही इतने कलश रखे हैं। कलश रेड कलर का, लाल रंग का कलश। कलश को अपने हाथों में पकड़ लीजिए। हाथों की पोजीशन ऐसे बनाएं जैसे आपने कलश को पकड़ा हुआ है। कलश को कैसे थामते हैं, हाथों में पकड़ते हैं, ऐसे अपने हाथों की पोजीशन को बना लीजिए। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। कलश परमात्मा की शुभ तरंगों से भरा हुआ है, शुभ तरंगों से ही बना हुआ है और शुभ तरंगों से ही भरा हुआ है। जैसे ही आपने कलश पकड़ा, अपने हाथों के अंदर जाती हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए। उंगलियों के माध्यम से आपके हाथों में तरंगे जा रही हैं, पूरी बॉडी में पहुंच रही है। इस कलश को आपने हमारे समक्ष जल से भरा हुआ जो घट रखा हुआ है, टेबल के ऊपर जो जल से भरा हुआ कलश रखा है, सभी ने एक एक कलश उसमें प्रवेश कराना है। अपने भावना के बल पर, अपने भावना योग के बल पर इस कलश को जो आपने हाथ में पकड़ा है जल में प्रवेश करा दीजिए, जल में छोड़ दीजिए। सभी ने एक एक कलश जल में ही छोड़ना है। इतने सारे कलश
जल के अंदर प्रवेश कर गए। जल का अणु अणु कण कण परमात्मा की ऊर्जा से शक्तिशाली बन चुका है। प्रार्थना करेंगे, हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी पुण्य ऊर्जा से, आपके शुक्ल पुद्गलों से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों के बल से, आपके अनंत पुण्य ऊर्जा के बल से, आपके शुक्ल पुद्गलों के बल से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहां जहां इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। 3 बार अपना संकल्प याद करेंगे और अनुभव करेंगे कि आपका संकल्प परमात्मा के इस दिव्य मंत्र जाप से पूरा हो चुका है। प्रेजेंट करेंगे उसे कि पूरा हो चुका है। 3 बार याद कीजिए। बोले श्री आदिनाथ भगवान की बोल। आत्म की ज्योति हमेशा शुक्ल होती है। आत्म की ज्योति क्या होती है? शुक्ल होती है। और जब ज्योति शुक्ल हो जाती है तो वो शिवत्व को प्राप्त, क्या संगम है। आत्म, शुक्ल, शिव, बस यही हमारा स्वरूप है। इन 3 महापुरुषों में हमारा स्वरूप समाया हुआ है। आत्म प्रभु इस युग के भगवान, शमन संघ के प्रथम पट्टधर, ज्ञान के देवता, 32 आगम कंठस्थ, चलती फिरती लाइब्रेरी कहते थे उनको। चलती फिरती लाइब्रेरी है। एक बार तत्कालीन पंजाब का मुख्यमंत्री सच्चर सिंह भगवान के चरणों में आया। ये पंजाब की धरा की एक अद्भुत पुण्यवाणी है। आमंत्रण नहीं देना पड़ता। वहां सीएम को, नेताओं को, वो दौड़े दौड़े संतों के पास आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसी वो पावन धरा है। मैं आज सुबह एक चिंतन कर रही थी। नॉर्थ, उत्तर भारत एक सागर है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा जन्म वहां हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक दृश्य दिखाना चाहती हूं। उत्तर भारत एक सागर है। जो भी नदी जाती है वहां समाहित, वो सागर सबको स्वीकार करता है, सबको। वहां पर किसी तरह की कोई पंथ और संप्रदाय, और मैं देख रही हूं वहां जाकर अब कुछ कट्टरता, मुझे दर्द होता है, पीड़ा होती है।
जो लोग गए उन्होंने कट्टरता फैला दी। इतने समय में क्या वहां पर ज्ञानी क्रिया वाले आचार्य भगवान के सामने सबकी क्रिया पानी भरती है। आचार्य आत्मा राम जी महाराज के ज्ञान के सामने, उनके चरित्र के सामने वो महापुरुष हुए, और वहां पर आज तक कोई संप्रदाय नहीं था। सबका मिलजुल कर रहना ये सागर है, सब नदियां आकर उसमें समाहित। अब यहां से जो जा रहे हैं वो संप्रदाय फैला रहे हैं। ये भगवान का अनेकांतवाद नहीं है। आचार्य भगवान श्री आत्मा राम जी महाराज ने अनेकांतवाद को पूर्णतः प्रसारित किया। 36 कौम उनके चरणों में वंदन करने आती थी। ये भगवान महावीर का अनेकांत। और अब यहां से जाने वाले वहां अपने संप्रदाय के स्थान तक बना रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है। और वहां के वो भोले लोग, मुझे नहीं लगता कि उत्तर भारत से आए हुए किसी संत ने यहां पर कोई अपनी संप्रदाय का ऐसा स्थान बनाया हो। कहीं पर भी संत आए, बड़ी कड़वी बात है, लेकिन कहने से चूकूंगी नहीं, क्योंकि मैं इस शासन का अन्न खा रही हूं, इसलिए ये बताना बहुत जरूर है। और अपनी पीड़ा आप लोगों को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। मैं अवलोकन कर रही थी उस पावन भूमि का, उस सागर का। ऐसे महापुरुषों की वो जन्मभूमि है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी क्रिया श्रेष्ठ है और तुम निकृष्ट हो। अपने आप को श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ जो कहता है वही सबसे बड़ा क्या होता है, वो कट्टरता फैलती है। पहले भी मैंने कहा था, कट्टरता अनेका क्या है, आतंकवाद है। जहां कट्टरता है वहां आतंकवाद है। वही आतंकवाद का स्वरूप देख लो। संत के जीवन में भी जो कट्टरता फैला रहा है वो आतंकवादी है, सचमुच है। पर जहां इतने नगाड़े बज रहे हैं, छोटी सी तूती को सुनने वाला, नगाड़ों की आवाज में बेचारा कोई छोटी सी पिपनी तूती लेकर जाए तो वहां वो लुप्त हो जाती है। आचार्य आत्मा राम जी महाराज के चरणों में और एक और चिंतन चल रहा था। देखो, पहले संगठन के लिए पद छोड़े जाते थे। क्या? पहले संगठन के लिए पद छोड़े जाते थे, आज पदों के लिए बंटवारा। संगठन तोड़े जा रहे हैं। ये कैसा समय आ गया है? कौन कहेगा हम महावीर के संत हैं? कौन कहेगा? संगठन के लिए त्याग करने वाले उन महापुरुषों को याद करके आंखें नम हो जाती। सच्चर सिंह वो मुख्यमंत्री आया और आकर भगवान को वंदन करके कहने लगा, भगवान कृपा करो, राह में कांटे ही कांटे हैं। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे अपनी आत्मा की ज्योति को प्रकट करते हुए, सच्चर सिंह, कांटों को फूलों में बदल दो, कांटों को फूल बना दो, फूलों में बदल दो। ध्यान से सुनना, ऐसे आचार्य भगवान जिस सभा में, जिस सम्मेलन में उनको आचार्य घोषित किया था ना, वो उस सम्मेलन में गए भी नहीं थे। ये पद होता है, ये आचार्य पद होता है। सच्चर सिंह कहने लगा, भगवान कोशिश तो करता हूं, लेकिन जिसको जो भी बात कहता हूं कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। क्या? सुनते जाना कि जिसको जो भी बात कहता हूं कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। आचार्य भगवान कहने लगे, सच्चर सिंह एक बात सुनो। एक राजा था। वो राजा क्या करता था? एक मंत्री नियुक्त करता और हर 5 वर्ष के बाद उस मंत्री को मैदान में लेकर जाता और कुत्तों को छोड़ देता। वो कुत्ते नोच नोच कर उसको मार डालते। ऐसा क्रम चल रहा था। एक बलिष्ठ, नौजवान, सुंदर, खूबसूरत युवक आ गया, मंत्री बन गया। अब उसने सबसे पहले ये पूछा कि कुत्ते कहाँ हैं? क्या? कुत्ते कहाँ हैं? कुत्तों के पास वो खाने की बहुत सारी चीजें लेकर गया। रोज उनके पास जाता, उनको
खिलाता, अब कुत्ते तो पूंछ हिलाते हुए दोस्ती हो गई, और 5 वर्षों में तो इतनी पक्की दोस्ती हो गई। अब वो दिन आया, 5 वर्ष पूरे हो गए और कुत्तों को छोड़ा उस मैदान में। अब सब कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आ रहे हैं, उसको चाट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब लोग घबराए हुए थे, इतना खूबसूरत, इतना नौजवान, ये भी आज मर जाएगा। लेकिन वो दृश्य देखकर चारों तरफ तालियां बज रही हैं, जय जयकारे हो रहे हैं। राजा उठकर आया और गले से लगाकर कहने लगा, पुत्र, मुझे तेरे जैसे व्यक्तित्व का इंतजार था। ये तूने कैसे किया? बस उनको प्रेम से खिलाया और सब क्या हो गए। ये प्यार की बंसी है जो सब वशीभूत हो जाते हैं। आचार्य भगवान कहने लगे, सच्चर सिंह, बस प्रेम की बंसी बजाना शुरू कर दो, सबका भौंकना बंद हो जाएगा और सब तुम्हारे पास आकर तुम्हारे मुरीद हो जाएंगे। सच्चर सिंह कहने लगा, प्रभु, मुख्यमंत्री मुझे नहीं, आपको होना चाहिए था। आपके पास आपका व्यक्तित्व लासानी है। इंतजार करते रहते थे लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए। बड़े बड़े नेता, महानेता, आपको एक घटना, बस उनके जीवन की कुछ घटनाएं ही बताने वाली हूं जो दिल को छू जाए। एक बार जो अमृतसर में जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, जनरल डायल ने खून की होली खेली थी गोलियों से। वो होली खेलने के बाद जलियांवाला बाग में जैन स्थानक है। जलियांवाला बाग एक एरिया है, उसके पास ही जैन स्थानक है। मुनि आत्माराम मुनि थे। आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब के दर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग के स्थानक में गए थे। जनरल डायर अपने 15-20 सिपाहियों को लेकर स्थानक के नीचे आया। सेवक को कहा, ऊपर जितने भी लोग हैं उनको कहो नीचे आ जाएं। जो सेवक था वो ऊपर आकर आचार्य भगवान के चरणों में खड़ा हो गया और कहने लगा कि ऐसा ऐसा संदेश है। वो खूनी दरिंदा नीचे आया हुआ है 15-20 सैनिकों को लेकर और कह रहा है नीचे जो ऊपर जो लोग हैं सब नीचे आ जाएं। सोहनलाल जी महाराज साहब ने, आचार्य सोहनलाल जी, उन्होंने मुनि आत्माराम को देखा। मुनि आत्माराम ने कहा, भगवान, सूर्य कभी अंधकार के पास चलकर नहीं जाता। जब सूर्य उदय होता है अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। ना कोई ऊपर आएगा और ना ही कोई ऊपर से नीचे जाएगा। ऐसा कहकर ध्यान में आपको बता रही हूं और रोम रोम कांटे आ रहे हैं। आचार्य आत्माराम जी मुनि थे, ध्यान में बैठ गए। इतना संकल्प, जनरल डायर अपना सा मुंह लेकर अपने सिपाहियों को लेकर वहां से लौट गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो स्थानक की सीढ़ियां ऊपर, ऐसी शक्ति थे आत्माराम जी महाराज। नाम भी आत्मा और आत्मा में ही रमण करने वाले। कितने प्रसंग हैं उनके जीवन के, जो आजादी की भविष्यवाणी भी उन्होंने ही की थी। सन 1935 में रावलपिंडी में वो विराजमान थे, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके चरणों में आए। उनके चरणों में आए और आकर सब नेता उनके चरणों में आते थे। पंजाब और पाकिस्तान इकट्ठा ही है, रावलपिंडी, सियालकोट, ये सब वहां पर विचरण, क्योंकि भारत एक ही था तब, वहां पर विचरण चलता रहता था। तो उस समय रावलपिंडी में विराजमान थे। जवाहरलाल नेहरू आए और आकर विनती करने लगे कि आजादी कब मिलेगी। उन्होंने कहा, पहले 5 चीजों को अपना लो, आजादी तुम्हारे पास ही खड़ी हुई है। वो 5 उन्होंने चीजें क्या कही? उन्होंने कहा कि अहिंसा का आचरण करना, सद्भावना रखना, सद्व्यवहार करना और लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ रहना और हृदय में श्रद्धा का भाव रखना। ये 5 जो सूत्र दिए ना, आगे चलकर ये पंचसूत्री कार्यक्रम से जो नाम आता है ना कि नेहरू जी ने पंचसूत्री कार्यक्रम चलाया, ये कहां से मिला?
आचार्य भगवान आत्मा राम जी महाराज से सन 1935 की बात है, रावलपिंडी की बात है। और उस समय उन्होंने ये कहा कि 12 साल, करीब 10-12 साल के बाद आजादी मिल जाएगी, 1935 और 1947। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब का जीवन पता कैसा था? जब उनका जन्म हुआ, उनकी मां मर गई, उनके पिताजी भी चले गए, दादी उनका पालन करती थी। आपके घर में कोई बच्चे का जन्म हो, माता पिता दोनों ही मर जाएं तो क्या कहते हैं उस बच्चे को? आज ये भ्रांति दिमाग से क्लियर करके जाना कि महापुरुषों का जन्म कैसे होता है। जब वो 10 वर्ष के थे तो दादी भी, अब घर में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेला वो बच्चा सिर्फ 10-11 साल का, और वो पूरे हिंदुस्तान का सितारा बन गया, जिन शासन का श्रृंगार। ऐसा जीवन। राहों, पंजाब में एक छोटा सा गांव है, राहों में उनका जन्म हुआ। खूबसूरत बहुत थे। पंजाब में एक जगह है रोपड़। एक बार रोपड़ में उनका चातुर्मास चल रहा था, कैसी लहर बहती है वहां, पादरी भी प्रवचन सुनने आ रहा है, और पादरी ने प्रवचन देते देखा इतना खूबसूरत नौजवान, विनंती की मेरे घर आहार के लिए, मेरे घर पधारना, मेरे घर पधारना। तो वो घर गए, उस पादरी की 7 लड़कियां थी, 7 लाइन में खड़ी कर दी, खड़ी करके कहा, मेरी आपसे विनंती है, मैं आपको अपना दामाद बनाना चाहता हूं, मेरी जिस भी बच्ची, जो भी आपको पसंद है, बस उस पे उंगली रख दो, उसी के साथ आपका विवाह कर दूंगा। मेरे कोई लड़का नहीं है, मेरी सारी संपत्ति भी घर जवाई बनाकर रखूंगा। मुनि आत्माराम जोर जोर से मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, भले मानस, मैं जैन साधु हूं, और जैन साधु की क्या प्रतिज्ञा तुम्हें पता है? इस संसार की सभी बेटियां मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, दूसरा और कोई रिश्ता। और बहुत एक्सप्लेन किया, वो शर्मिंदा हुआ, चरणों में झुक गया और कहने लगा, ये अटखेली करती जवानी, ये लहलाता हुआ रूप का सागर धर्म को समर्पित हो गया, इसलिए ये धरती टिकी हुई है। ऐसे आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब, गुरनी मैया के मुखारविंद से वो जीवन तो इतना है, आप और भी सुनेंगे, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, हम राहों वाले राही की राहों पे चलना है, हम राहों वाले राही की राहों पे चलना है, उस राही का नाम पूजे आत्माराम, उस राही का नाम पूजे आत्माराम, हम राहों वाले राही की राहों पे चलना है, हम राहों वाले राही की राहों पे चलना है। दूसरे आचार्य भगवान इस युग को रोशन कर रहे हैं। कहते हैं आचार्य के जो 36 गुण होते हैं, रूप संपन्न, कुल संपन्न, विद्या संपन्न, ज्ञान संपन्न, ध्यान संपन्न, जितनी ये संपन्नताएं हैं वो किसमें समाहित हैं? वो महायोगी इस युग का, इस युग के चतुर्थ पटधर, दादा और पोता। पहले पटधर आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, उन्हीं के पौत्र शिष्य। सद्भाग्य की गंगा बहती है जिन शासन का ये अद्भुत शौर्य है, वही ऊर्जा, वही आत्म ध्यान, आचार्य भगवान आत्माराम जी की आत्म साधना शिवत्व में आकर समाहित हो गई। आचार्य भगवान के मुखारविंद से उनका आत्म ज्ञान सुनकर देखो, जरा पर लोभ नहीं है।
आज जुटे हुए हैं भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, भीड़ को। और वहां वो योगी सिर्फ सिलेक्शन कौन सी? आत्मा की। भीड़ के लिए लोग पागल हो रहे हैं, वो महायोगी आत्मा की गंगा को बहाते हुए औरे में प्रवेश करते ही मन की इच्छाएं शांत होती हैं। ये खुद का मेरा अनुभव है। जब मैंने ध्यान शिविर किया, मैंने पीएचडी कर ली थी, वाइवा रहता था, उस ध्यान शिविर को करके वाइवा देने की डिजायर, इच्छा मेरी खत्म हो गई। मैंने कहा भगवान ध्यान कर लिया, मुझे वाइवा देने की आवश्यकता। भगवान ने कहा इतनी मेहनत की है तो मेरी आज्ञा है, वाइवा दे दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा भगवान आप जो दे रहे हैं ये तो कितने वाइवों से बढ़कर है। ऐसे आत्म ज्ञान बांटने वाले, आत्म ध्यान बांटने वाले, एकांत अनेकांत के साधक, एकांत में रहने वाले अनेकांत के साधक आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी को पाकर के ये युग धन्य हुआ है, ये जिन शासन धन्य हुआ है। ये बाहर की धाराओं में तो तुम लोगों ने बंद कर दिया, ये शमन संघ है, ये संघ है, ये वो संघ है। अगर उनकी आत्मा की साधना को देखोगे तो वहां कोई संघ खड़ा, कोई संप्रदाय खड़ी नजर नहीं आती, और कभी बात भी नहीं करते, वो कभी बात भी नहीं करते। बस सबको क्या कहते हैं कि जो भी आता है आत्मा के सिवा कोई बात। इतनी अद्भुत महाविद्या की साधना उनके पास पहुंची, ऐसा पुण्य, ऐसा शौर्य किसका होगा। और दुनिया वालों को कहती हूँ, जहां जहां ये आवाज पहुंच रही है मेरी, कि ए दुनिया वालों, वक्त रहते उस आचार्य भगवान को पहचान लो। वक्त जाने के बाद डिक्लेयर होता है कि ये महापुरुष था, लेकिन उस महापुरुष को तुम आज ही जान लो। भूतों में भविष्यति, ऐसा आचार्य शिव मुनि जिसके पास बच्चे जैसी सरलता आज भी विद्यमान है, जो कभी तोड़ने नहीं, आत्मा से जोड़ने की बात करते हैं, जो किसी पंथ, धर्म और संप्रदाय को खड़ी करने की नहीं, बल्कि शिवत्व की ओर जाने की बात करते हैं। ऐसे मेरे भगवान आचार्य शिव मुनि जी महाराज, हम परम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने आज तक दर्शन न किए हों। एक बार प्यास जगा लेना अपने पंथ की दीवारों को तोड़कर, कि मुझे उस महापुरुष के दर्शन करके अपनी आंखों को, अपने जीवन को धन्य करना है, पावन करना है। ऐसे मेरे भगवान। हे चिरंजी लाल कुल चंद्र तुम्हें माँ, विद्या के नयन सितारे, मेरे शिव भगवन है प्यारे, मेरे शिव भगवन है प्यारे। हुई मलोट धरा तीरथ भूमि, चोकर के चरण तुम्हारे, मेरे शिव भगवन है प्यारे, मेरे शिव भगवन है प्यारे, मेरे शिव भगवन है प्यारे, मेरे शिव भगवन है प्यारे। तीसरे महापुरुष को थोड़ा सा बस उनके चरणों को स्पर्श करना चाहूंगी। कहाँ औकात है उन गुणों का गान। और इतने सीमित से समय में एक नौजवान, सगाई हो गई उसकी, बहुत खूबसूरत है वो, बहुत सुंदर, ब्लिस्ट, एकदम लंबा ऊंचा, सोने सा चमकता चेहरा, सगाई हो गई। अब किसी की सगाई होती है तो क्या कल्पनाएं और क्या अरमान चलते हैं। आप सबने अपनी सगाइयां करा के जो जो किया आपको पता ही होगा ना। अब उसका भी कुछ अरमान था, कुछ रंगीनियां, सपने। उसका एक बहुत जिगरी दोस्त था, मित्र। उससे सोचा सबसे पहली खबर अपने दोस्त को, ये तो बात चल रही थी कि रिश्ता कहीं से चल रहा है, लेकिन आज पक्का हो गया। इसकी खबर देने के लिए अपने दोस्त के घर में, शंकर है उस युवक का नाम, शंकर, उसके घर में पहुंचा। दोस्त तो नहीं मिला, दोस्त की माँ सामने बैठी थी। माँ को प्रणाम किया। माँ चेहरा लटका कर बैठी है, मायूस है। शंकर ने पूछा, माँ क्या बात है, मुस्कुराए नहीं? मेरी सगाई हो गई है माँ।
ये खुशखबरी देने के लिए आपके पास आया हूं, मेरा दोस्त कहाँ है। मां ने बस मायूस सी आवाज में कुछ जवाब नहीं दिया। परेशान हो गया शंकर, क्या हुआ मां, कुछ जवाब नहीं दिया आपने। मां ने कहा, बस दिनों का फेर है, दिनों की बात है। मां क्लियर बताओ ना, बात क्या है, पहेलियां मत पूछाओ। शंकर, जिस लड़की से तुम्हारी सगाई हुई है उस लड़की की सगाई पहले तुम्हारे दोस्त से हो चुकी थी। तुम्हारे अंकल का जाना हुआ, हम लोग अनाथ से हो गए और वो इतने स्वार्थी निकले वो लोग, उन्होंने सगाई, तुम्हारे अंकल के जाने से सगाई तोड़ दी। बस इसलिए मन थोड़ा उदास था। जब से सुना है सोच रही थी ये दुनिया कितनी स्वार्थी है। शंकर को इतना झटका लगा उसी समय ये स्वार्थी दुनिया। शंकर ने कहा, मां परेशान मत हो, चरण छूकर। ये शंकर आज प्रतिज्ञा लेता है, भीषम प्रतिज्ञा, ये आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, ये विवाह नहीं करेगा। आज ही सगाई के सब रिश्तों को तोड़ता हूं, मुक्त होता हूं। जो अपने दोस्त के लिए इतना भी ना कर पाए, वो दोस्त ही, वो मित्र ही क्या है। आज के युग के उस भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प, देवव्रत भीष्म पितामह ने तो अपनी मां के लिए, सौतेली मां के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की थी, लेकिन उस आज के युग के भीष्म पितामह ने अपने दोस्त के लिए ऐसी दोस्ती, और इस युग के प्रवर्तक पूज्य श्री शुक्ल चंद जी महाराज बने। वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। वो यात्रा तो बहुत लंबी है, उसको मैं आपके समक्ष क्या कहूं, बस इतना ही कहना चाहती हूं कि ऐसी दिव्य विभूतियों से सजा है ये जिन शासन, ऐसी दिव्य ऊर्जा से भरा है ये जिन शासन। गर्व से कहो, क्या गर्व से कहो कि हम जैन हैं। पंथ संप्रदाय की बात कहकर मैं क्या, केवल हम जैन हैं। वो महापुरुष सबके हैं, उनकी ऊर्जा सबको आनंद दे रही है, सबको साता दे रही है। उनकी ऊर्जा केवल नाम और उनकी साधना और कहीं नहीं गई। इस भारत के कण-कण में, इस धरती के कण-कण में, इन दिशाओं में, इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में आज भी वो ऊर्जा विद्यमान है। तो इस आत्म शुक्ल जयंती के पावन प्रसंग पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस संघ को आपको अवसर मिला उस दिव्य विभूतियों को सुनने का, तो इतना ही कहना चाहती हूँ, तेरे जलवे से खाली नहीं है कोई महफिल, तेरे जलवों से खाली नहीं है कोई महफिल। जहां देखती हूँ रंग तेरा ही तेरा है, जहां देखती हूँ रंग तेरा ही तेरा है। हमारे रोम रोम में, हमारे दिल में, इस जिन शासन में जहां कोई नमो अरिहंताणु बोलता है, वहां रंग उन महापुरुषों का अवश्य ही बिखरता है, बिखरेगा।